अब देखो जो बीमीय सूत्र पढ़े थे उसमें कुछ बीमीय सूत्र बाकी रह गया था। आज ये कोशिश किया जाएगा कि बीमीय सूत्र कंप्लीट फाइनल किया जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र। पृष्ठ तनाव बराबर फार्मूला होता है बल बटे लंबाई। क्या होता है भाई? बल बटे लंबाई। ये पृष्ठ तनाव का फार्मूला है। T = F/L होता है। आप अभी सेकेंड भाग में, आप इंटर फर्स्ट ईयर के सेकेंड भाग में लगभग सेकेंड या थर्ड चैप्टर पढ़ोगे पृष्ठ तनाव के बारे में। तो पृष्ठ तनाव के लिए T बराबर फार्मूला होता है F/L। F होता है बल डिवाइडेड बाई L होता है लंबाई, यानी पृष्ठ तनाव बराबर फार्मूला होता है बल बटे लंबाई। अब देखो कैसे फार्मूला बीमीय फार्मूला निकाल लोगे इसका। पृष्ठ तनाव, इसके लिए फार्मूला हमारा आता है ये बल बट्टे क्या होता है? लंबाई। अब यहां देख लो, ऊपर बल आया है तो हमने आपको बल का बीमीय सूत्र बताया। बताओ बल का बीमीय सूत्र क्या बोले हैं? mLT/-2। क्या होता है बल का बीमीय सूत्र? mLT/-2 डिवाइडेड बाई लंबाई है। लंबाई का बीमीय सूत्र क्या होता है? L होता है। अब आप देखो ये L से L कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आप बताओ? MT/-2। बोलो क्लियर हो गया? इसका मतलब पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र क्या निकल गया? MT/-2। क्लियर है ना? अब देखो पृष्ठ तनाव के बाद से आता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। उससे पहले एक और आता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का देखो बीमीय सूत्र क्या होगा, ये भी निकाल लेते हैं। देखो फार्मूला भी है, साथ में बीमीय सूत्र भी है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका फार्मूला होता है बल गुणे ये दूरी का स्क्वायर अब बट्टे होता है द्रव्यमान का स्क्वायर। ये आता कहाँ से? ये भी सुन लो। ये गुरुत्वाकर्षण बल के लिए F बराबर G m1 m2 बट्टे r² फार्मूला होता है ना। आ रहा है मेरी बात समझ में? अरे ये फार्मूला होता है भाई, ये 9th में भी पढ़े हो। ये देखो, अरे न्यूटन के सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं पढ़े हो आप? ये r² इधर भाग में इधर गया तो गुणा में, तो F क्या होता है? बल। R क्या होता है? तो होगा बल गुणे दूरी का स्क्वायर। m1 m2 द्रव्यमान है तो द्रव्यमान इधर गुणा में इधर आएगा तो द्रव्यमान 2 ठो है तो ये द्रव्यमान ऐसे 2 बार हो जाएगा। बोलो समझ में आया? तो ये हमारा फार्मूला होता है। अब बच क्या जाएगा? कैपिटल G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो हमारे पास ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए क्या फार्मूला निकल गया? बल गुणे दूरी का स्क्वायर बट्टे क्या हो गया? द्रव्यमान का स्क्वायर। इसमें देख लो, यहाँ बल है, बल का बीमीय सूत्र क्या होता है? बोलो mLT/-2 होता है साहब। ये दूरी है, दूरी का बीमीय सूत्र क्या होता है? L, इस पे पावर 2 है तो लगा लो, डिवाइडेड बाई द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या होता है? M, और इस पे पावर 2 है तो इस पे 2 पावर लगा लो। बोलो क्लियर हो गया? अब आप खुद देखो, यहाँ से निकल जाएगा। मान लो आप खुद ही m ऊपर यहाँ एक बार है, यहाँ कितनी बार है? 2 बार। तो एक बार से एक बार कैंसिल हो जाएगा, बट m पे एक घात नीचे अभी बचेगा ना, और जब उसे ऊपर भेज देंगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में। क्लियर है इतना? अब आप देखो L एक बार यहाँ, 2 बार यहाँ, कितनी बार है? 3 बार। तो L पे 3 हो जाएगा और T पे क्या बचेगा यहाँ? -2। तो इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र क्या निकल गया? m पे पावर -1 और यहाँ L पे 3, T पे -2। क्लियर हो रहा है ना? कोई असुविधा नहीं रहा है। आप देखो इससे 2 चीज़ें प्रिपेयर हो जाते हैं। पहला, जो भी फार्मूले होते हैं वह फार्मूला तैयार हो जाते हैं। दूसरा नंबर, उन फार्मूलों का बीमीय सूत्र तैयार हो जाता है। तीसरा नंबर ये हुआ है कि मान लो ये बल, दूरी, द्रव्यमान ये पीछे पड़ा हुआ है ना, अब पीछे हम पढ़े हैं, अब बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो वह भी तो तैयार होता जा रहा है। बार बार जितनी बार आप लिखोगे उतना ये बढ़िया से तैयार हो जाएगा। तो इसका रीज़न है कि जब आप घर पे भी पढ़ो तो साथ में फार्मूला भी लिखना और इसका बीमीय सूत्र भी लिखना। उससे 2 फायदे, फार्मूला भी तैयार हो जाएंगे, बीमीय सूत्र भी तैयार होंगे। इसके बाद से इसके ये आता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र आता है। तो अब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल बट्टे होता है द्रव्यमान। क्या होता है भाई?
गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान किसका फार्मूला होता है? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का। यहां से आप जितने भी फार्मूला पढ़ोगे वह सब काम के होंगे। ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका क्या फार्मूला होता है बोलोगे? गुरुत्वाकर्षण बल बट्टे बल को लिख दे रहे हैं Fg से, अब बट्टे हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे लिख दे रहे हैं? m से। क्लियर है? Fg का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, m का मतलब मास, मास में द्रव्यमान। क्यों भाई? तो क्लियर हो गया। Fg अपान m गुरुत्वाकर्षण बल बट्टे द्रव्यमान। दोबारा सुन लो, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या फार्मूला होता है? गुरुत्वाकर्षण बल बट्टे द्रव्यमान। अब देखो गुरुत्वाकर्षण बल आ गया और हर बल का विमीय सूत्र क्या होता है? mLT पे -2। तो इसका मतलब यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका विमीय सूत्र कितना निकलेगा? mLT पे -2। और नीचे द्रव्यमान है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है? m। और m से m कैंसिल हो गया, क्या मिल गया? LT पे -2। बोलो क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा ये फार्मूला, ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र निकल गया mt पे -2, LT पे -2। इसके बाद से आता है गुरुत्वीय विभव, यानी v बराबर फार्मूला आप पढ़ोगे W/Q होता है। सॉरी, गुरुत्वीय विभव है ना, तो गुरुत्वीय विभव बराबर फार्मूला होता है आपका कार्य बट्टे द्रव्यमान। क्या होता है भाई? कार्य बट्टे द्रव्यमान। किसका फार्मूला होता है ये बोलो यार, किसका फार्मूला बोले हैं? खूब दिमाग लगा रहे हो। गुरुत्वीय विभव का। इसका होता है क्या? कार्य बट्टे कितना होता है? द्रव्यमान। अब वैद्युत विभव का निकालोगे तो आएगा कार्य बट्टे आवेश। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो अभी गुरुत्वीय विभव का निकाल रहे हो, वैद्युत विभव का नहीं। तो अब देखो यहाँ कार्य आ गया, कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? mLT पे -2। नीचे द्रव्यमान है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है? m होता है ना। ये m से m कैंसिल हो गया, क्या बच गया? LT पे -2। बोलो ये चीजें क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद से आप देख लो थोड़ा सा, इसके बाद से अब आता है आवृत्ति का। आवृत्ति के लिए विमीय सूत्र कैसे निकालोगे ये देख लो। आवृत्ति बराबर होता है 1 बट्टे आवर्तकाल। क्या होता है भाई? 1 बट्टे आवर्तकाल। यहाँ लिख दे रहे हैं आवृत्ति का क्या फार्मूला होता है? 1 बट्टे ये होता है आपका आवर्तकाल। समझोगे आप? अब इसका विमीय सूत्र निकालो। एक तो ऐसे ही रहेगा, और आवर्तकाल, काल का मतलब होता है समय, और समय का विमीय सूत्र क्या होता है? t पे पावर कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 है ना, जब ऊपर भेज देंगे तो इसका मतलब आवृत्ति का विमीय सूत्र क्या निकल गया? t पे पावर -1। फटाफट आप इतना नोट करें, इसके बाद फिर आगे बता रहे हैं। रुक जाइए थोड़ा सा, अभी और है लिख लेंगे। इसके बाद से अगला आता है कोण। कोण बराबर फार्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। पढ़े हो ना आप लोग? ये आता है कोण। कोण बराबर फार्मूला हमारा होता है ये चाप बट्टे कितना होता है? त्रिज्या। अब देख लो, चाप है, चाप, तो चाप भी एक तरह का लंबाई है ना, तो लंबाई का विमीय सूत्र क्या मिल जाएगा बाबू? L। आइए त्रिज्या भी एक तरह का लंबाई है, तो इसका भी विमीय सूत्र क्या मिल जाएगा? L। तो यहाँ देखो L, यहाँ L पे 1 घात है ना, और ऊपर भी L पे कितना घात है? 1। तो भाई दोनों जगह L है, तो लिख लो L। 1 में से 1 घटा दोगे 0, और 0 का मतलब कुछ भी नहीं। ये बोलो यार, तो क्या इसका कोई विमीय सूत्र निकल रहा है? तो क्या लिखेंगे? कोण का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। दैट मीन्स कोण एक विमाहीन राशि होती है। ये क्लियर हो गया? अब फटाफट इसको लिख लीजिए, तो फिर इसके आगे बता रहे हैं। ये अगला देख लो, आप पॉइंट बना लेना। कौन सा नंबर है बाबू? हाँ, और लिखवाएं वो वाला अलग है, मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ। कोणीय वेग बराबर क्या होता है? कोण बट्टे कितना होता है बाबू? समय। अभी देखो, आप कोण का विमीय सूत्र निकाले थे, तो उसका कोई विमीय सूत्र निकला था? अरे L पे 0 आया था, यानी उसका कोई विमीय सूत्र नहीं, तो इसका विमीय सूत्र L पे 0।
और यहाँ समय का बीमीय सूत्र क्या होता है, टी। तो मान लो इसका बीमीय सूत्र है ये नहीं है, यहाँ टी पे एक घात नीचे प्लस में, ऊपर गया तो किस में हो गया, माइनस में। तो अब तुम्हें क्लियर हो गया कि कोणीय बेग का बीमीय सूत्र क्या होगा, टी पे -1। समझ आ रहा है मेरी बातें? कोणीय बेग का क्या बीमीय सूत्र निकला, टी पे पावर -1। इसके बाद से आता है कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण बराबर देखो क्या होता है, कोणीय बेग बट्टे होता है समय। यहाँ देख लो, इसके बाद हमारा आता है ये कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण बराबर हमारा फार्मूला होता है ये कोणीय बेग अब बट्टे क्या होता है, समय। आप यहाँ देखो ये कोणीय बेग है ना, तो आप खुद देखो कोणीय बेग का क्या डायमेंशनल फार्मूला है, टी पे -1 और डिवाइडेड बाई समय है, समय का बीमीय सूत्र क्या होता है, टी। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ टी पे कुछ भी पावर नहीं है तो कितना है, 1। तो ये दोनों जगह टी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे बाबू, टी। और ये एक नीचे प्लस में ऊपर गया तो -1 का -1 मिलके क्या हो गया, माइनस। तो बोलो क्लियर हो गया? इसका मतलब कोणीय त्वरण का बीमीय सूत्र क्या निकल गया, टी पे -2। इधर ध्यान दो। इसके बाद से आता है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर। दोबारा सुन लो आप यहाँ। इसके बाद आता है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या फार्मूला होता है, ये द्रव्यमान द्रव्यमान अगुणे क्या होता है, दूरी का स्क्वायर। अब आप देख लो द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या होता है, m, दूरी का स्क्वायर। बोल रहे हैं कुछ और, लिख रहे हैं कुछ और। यहाँ दूरी है, दूरी का बीमीय सूत्र क्या होता है, l, और इसका स्क्वायर है तो कर दो। तो अब गुणा करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा, ml पे 2। बोलो कोई दिक्कत नहीं है? यानी जड़त्व आघूर्ण का बीमीय सूत्र क्या निकल गया, ml पे 2। कोई दिक्कत नहीं है? इसके बाद से हमारा आता है कोणीय संवेग। इतना बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय बेग। ठीक है, यहाँ सुन लो क्या आता है बाबू। इसके बाद कोणीय संवेग। संवेग नहीं है, संवेग बराबर सिर्फ फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे बेग। ये कोणीय संवेग है, तो कोणीय संवेग बराबर क्या हमारा फार्मूला हो जाएगा, बोलोगे? जड़त्व आघूर्ण अगुणे क्या होता है, कोणीय बेग। ये लिख दे रहे हैं, जड़त्व आघूर्ण अगुणे क्या होता है, कोणीय बेग। यहां देख लो, इसमें थोड़ा सा समझ लो। जड़त्व आघूर्ण का क्या बीमीय सूत्र निकला है, बोलो? ml पे 2। कोणीय बेग का क्या फार्मूला निकला है, बीमीय सूत्र t पे -1। अब एक साथ गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ml पे 2 इंटू t पे -1। तो अब बोलो कोणीय संवेग का क्या बीमीय सूत्र निकल गया, ml पे 2 t पे -1। मिल गया ना? इसके बाद से आता है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, ये जो बीमीय सूत्र हैं ये तुम्हें ज़्यादा जरूरी है, इसे समझ लेना। विशिष्ट ऊष्मा का देखो क्या फार्मूला होता है, ये आप स्वयं निकाल सकते हो। इसका फार्मूला होता है ऊष्मीय ऊर्जा बट्टे द्रव्यमान गुणे ताप में वृद्धि। आ रहा है समझ में? विशिष्ट ऊष्मा बराबर क्या होता है, बोलोगे? ऊष्मीय ऊर्जा बट्टे होता है द्रव्यमान अगुणे होता है ताप वृद्धि। अब बोलो इसका बीमीय सूत्र कैसे निकालोगे, आप पहले समझ लो यार आप लोग। इसमें देख लो ऊष्मीय ऊर्जा आ गया ना, तो बताओ ऊर्जा का बीमीय सूत्र क्या बोले हैं, ml2t पे -2। तो ये ऊर्जा के लिए बीमीय सूत्र निकल गया ml2t पे -2। हो सकता है भाई? तो अब बोलो क्या बचेगा, यहाँ m से m कैंसिल होगा तो l पे 2 t पे -2 और t पे नीचे एक घात प्लस में ऊपर गया तो हो जाएगा l पे 2 t पे 2 -2 इंटू k पे -1।
तो इसका बीमीय सूत्र निकल जाएगा L पे 2, T पे -2, K पे -1। ये किसका बीमीय सूत्र निकल गया है? विशिष्ट ऊष्मा का। चलिए, विशिष्ट ऊष्मा का फार्मूला होता है ऊष्मीय ऊर्जा बट्टे द्रव्यमान गुणे ताप वृद्धि। ऊष्मीय ऊर्जा का फार्मूला होता है mL2 T पे -2, द्रव्यमान का डायमेंशनल फार्मूला m, ताप वृद्धि का K। m से m कैंसिल हो जाएगा तो L पे 2, T पे -2 बचेगा, K पे एक बार नीचे प्लस में, ऊपर गया तो माइनस में। तो विशिष्ट ऊष्मा का हमारे पास मिल गया ये डायमेंशनल फार्मूला L पे 2, T पे -2, K पे -1। अब इतनी राशियां आप लिख लीजिए, फिर मैं इसके बाद आगे वाला बीमीय सूत्र लिखवा रहा हूं। ये देखो, ऊष्माधारिता का हमारे पास फार्मूला मिलता है द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। द्रव्यमान गुणे क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा। यहाँ सुनो, अब इधर देखो, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र कितना होता है बोलोगे आप? यही लिख रहे हैं, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या होता है? m इंटू ये विशिष्ट ऊष्मा का बीमीय सूत्र अभी निकाले हो, L पे 2, T पे -2, K पे -1 पढ़े हो ना? तो अब देखो इसका रिजल्ट एक्चुअल में यहाँ पे क्या निकल गया। पहला हो जाएगा ये m, L पे क्या होगा 2, T पे -2, K पे -1, यही ना होगा बाबू? तो इसका मतलब बीमीय सूत्र निकल गया ना इसका। अब देखो, तुमसे कोई पूछे ऊष्माधारिता का क्या बीमीय सूत्र है तो बोलोगे mL2 T पे -2, K पे -1, ये निकल गया। इसके बाद से आता होता है ऊष्मीय ऊर्जा बट्टे द्रव्यमान। ये गुप्त ऊष्मा का फार्मूला होता है ये ऊष्मीय ऊर्जा और बट्टे क्या होता है? द्रव्यमान। आप देख लो, ये ऊष्मीय ऊर्जा आ गया ना, तो ऊर्जा का हमारा बीमीय सूत्र क्या निकलेगा? mL2 T पे -2। और नीचे ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या निकलेगा हमारा? m। ये m से m कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? L पे 2 इंटू T पे -2। बोलो, ये क्लियर हो गया? तो ये हमारा किसका बीमीय सूत्र निकल गया? गुप्त ऊष्मा का निकल गया ना। अब देखो, गुप्त ऊष्मा के बाद से हमारे पास आता है ऊष्मा चालकता गुणांक। ये नीट में पूछा था 2019 में, ऊष्मा चालकता गुणांक, ये वाला क्वेश्चन। ऊष्मा चालकता गुणांक, इसका फार्मूला थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन इंटर फर्स्ट ईयर में आप पढ़ोगे ऊष्मा चालकता गुणांक का, ये पूरा डिटेल्स पढ़ोगे। इसका फार्मूला होता है ऊष्मीय ऊर्जा गुणे दूरी बटे क्षेत्रफल गुणे तापांतर गुणे समय अंतराल। आ रहा है मेरी बात समझ में? क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा गुणे दूरी ऊष्मीय ऊर्जा गुणे क्या होता है? दूरी बट्टे होता है क्षेत्रफल, गुणे होता है तापांतर, यानी तापों में अंतर गुणे समय अंतराल। ये अब इसका बीमीय सूत्र आप निकाल सकते हो, यहाँ से देख लो। ऊष्मीय ऊर्जा आ गया ना, तो ऊष्मीय ऊर्जा का डायमेंशनल फार्मूला बोलो आप तो mL2 T पे -2। और यहाँ दूरी आ गया, दूरी का बीमा बोलो L। इसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र L पे 2 होता है भाई। इसके बाद ताप आ गया, ताप का बीमीय सूत्र K। समय आ गया, समय का बीमीय सूत्र क्या होता है? T। आप खुद कैलकुलेट करो भाई, L पे 2 से L पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखो यहाँ बचेगा क्या, यही लिख रहे हैं। यहाँ क्या बचेगा? M, यहाँ पे एक L बचेगा ना, एक L,
और टी पे एक घात नीचे है, नीचे एक घात प्लस में ऊपर जाएगा तो -2, आई ऊपर जाएगा तो -1 मिलके क्या हो जाएगा -3। यहाँ के पे एक घात नीचे प्लस में ऊपर गया तो माइनस में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊष्मा चालकता गुणांक का विमीय सूत्र क्या निकल गया, ml T पे -3 K पे -1। क्लियर हो गया। इसके बाद से हमारे पास आता है श्यानता गुणांक। ये श्यानता गुणांक आता है। श्यानता गुणांक का हमारे पास फार्मूला होता है बल बट्टे क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता। यहाँ देख लो, ये होता है बल बट्टे क्षेत्रफल गुणे होता है वेग प्रवणता। यहाँ देख लो, बल का हमारे पास फार्मूला हो जाएगा ml T पे -2 डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल के लिए विमीय सूत्र निकलता है L पे 2। अब वेग आ गया ना बाबू, तो वेग का फार्मूला होता है LT पे -1 होता है ना यार। अब आप देख लो इसका क्या फार्मूला निकल जाएगा। आप देखो ये L से L कैंसिल आउट हो जाएगा ना, लेकिन अभी ये वाला तो बचेगा। तो यहाँ m है तो सेम यहाँ पे लिख लेंगे ये m। L पे पावर 2 नीचे प्लस में, ऊपर गया तो किस में हो जाएगा माइनस में। यहाँ 1 नीचे माइनस में, ऊपर गया तो प्लस में। यहाँ दोनों जगह टी है तो हो जाएगा ये t, और नीचे ये 1 माइनस में ऊपर गया तो -2 + 1 क्या होता है ये -1। बोलो क्लियर हो गया। इसका मतलब कि श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र क्या निकल गया, ml पे -2 T पे -1। क्लियर हो गया ये। इसके बाद से आता है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता का विमीय फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बट्टे होता है दूरी। ये वेग प्रवणता है, इसका फार्मूला क्या होता है, ये वेग में परिवर्तन, दैट मीन्स ये वेग परिवर्तन अब बट्टे क्या होता है दूरी। अब देखो यहाँ वेग परिवर्तन दैट मीन्स वेग आ गया ना, सुन लो पहले। तो वेग का चाल का, वेग या चाल का विमीय सूत्र लिखवाए है LT पे -1 लिखवाया भाई, और डिवाइडेड बाई दूरी है, दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है L। L से L कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या बच जाएगा T पे -1। क्लियर हो गया। यानी वेग प्रवणता का विमीय सूत्र क्या निकल गया T पे -1। इसके बाद से हमारे पास आता है गैस नियतांक। गैस नियतांक का विमीय सूत्र होता है फार्मूला दाब गुणे आयतन बट्टे ताप। ये गैस नियतांक का फार्मूला हमारे पास होता है दाब गुणे आयतन बट्टे ये ताप। अब आप बताओ, मैंने दाब का आपका विमीय सूत्र लिखवाया था। दाब का क्या, दाब का विमीय सूत्र लिखे थे ml पे -1 T पे -2, ये लिखवाया पहले, निकल चुका है ना पहले से। दाब का विमीय सूत्र निकाले हैं हम ml पे -1 and T पे -2, और आयतन का विमीय सूत्र होता है L पे ये 3 पावर होता है भाई, और डिवाइडेड बाई ताप का विमीय सूत्र क्या होता है K। तो अब आप देख लो खुद ही, यहाँ m है तो लिख लेंगे सेम ये m, यहाँ L यहाँ 3 बार प्लस में है, एक बार ये किस में है माइनस में, तो L 3 बार में से एक बार खत्म हो गया, बचेगा कितना है 2 बार। ये T पे क्या है -2, और K पे नीचे पावर 1 प्लस में, ऊपर भेज देंगे तो माइनस में। तो अब बोलो हमारे पास गैस नियतांक का विमीय सूत्र क्या निकल गया, ml पे 2 T पे -2 इंटू K पे -1। ये कंप्लीट हो गया। आप इतना लिख लो। इसके बाद से 3 और बचे हैं, इसको भी करा दे रहे हैं, ख़त्म हो जाएगा। बोल्ट्जमान नियतांक। बोल्ट्जमान नियतांक बोल्ट्स सही लिख रहा है ना। इसका फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा बट्टे ताप।
ऊर्जा बट्टे कितना होता है ये ताप। अब आप देख लो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है ये mL2T⁻², और ताप का क्या बीमीय फार्मूला होता है K। तो बोलो ये निकल जाएगा, कितना आएगा आप बताओ। mL पे 2T⁻², K पे नीचे 1 पावर प्लस है, ऊपर भेज देंगे तो हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसके बाद से आता है प्लांक नियतांक। ये फार्मूला होता है ऊर्जा बट्टे आवृत्ति। ये देखो प्लांक नियतांक का, इसके लिए हमारा फार्मूला मिलता है ये ऊर्जा बट्टे कितना होता है आवृत्ति। अब यहाँ देखें फिर ऊर्जा आया, ऊर्जा का बीमीय फार्मूला होता है mL2T⁻², ओके, और आवृत्ति का फार्मूला होता है बीमीय फार्मूला T⁻1। अभी निकाले थे ना आवृत्ति का। अब यहाँ देख लो तो हमारा डायमेंशनल फार्मूला बन गया mL2T पे, देख लो 1 नीचे माइनस में, ऊपर गया तो प्लस में, तो -2 + 1 -1 होता है ना, तो ये निकल जाएगा -1। तो अब हमारे पास क्या फार्मूला निकल गया प्लांक नियतांक का mL2T⁻1। इसके बाद आता है स्प्रिंग का बल नियतांक। ये स्प्रिंग का बल नियतांक। अब देख लीजिए स्प्रिंग का बल नियतांक बराबर फार्मूला होता है आरोपित बल बट्टे लंबाई में वृद्धि। ठीक है, ये फार्मूला होता है आरोपित बल बट्टे होता है ये लंबाई में वृद्धि। ऊपर आप देख लीजिए ये आ गया बल ना, तो बल का फार्मूला क्या होता है mL2T⁻2 होता है ना। अब यहाँ देख लो, और यहाँ लंबाई में वृद्धि, लंबाई ही है ना, तो लंबाई का बीमीय फार्मूला होता है L, होता है ना, और L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा mT⁻2। बोलो क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो स्प्रिंग का बल नियतांक का क्या बीमीय फार्मूला निकल गया mT⁻2। अब जितने भी बीमीय फार्मूला थे ये सब इसका पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अलग विभिन्न राशियों के बीच संबंध स्थापित करने वाला फार्मूला पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको लिख लीजिए। थैंक यू।